हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स रिवाइज किया था अप्रैल मंथ का, जिसमें अप्रैल की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनका कलेक्शन था। उसी सीरीज़ में आज हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं 1 से लेकर के 7 मई तक का पूरा करंट अफेयर। आइए पहले 2-3 मिनट में हम लोग हेडलाइंस का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट से। DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज। DRDO के वैज्ञानिक हैं प्रदीप कुरुलकर, उनको जासूसी के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल टू रिसीव फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट सिटवे पोर्ट इन म्यांमार ऑन मई 9। सर्बानंद सोनोवाल 9 मई को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहला भारतीय मालवाहक जहाज प्राप्त करेंगे। 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनैगुरेटेड एट दावकी इन मेघालय। मेघालय के दावकी में भारत और बांग्लादेश के बीच 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। अगर बात करें हम लोग एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उनके सुप्रीम कोर्ट की तरह ये कार्य करता है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने AEPS आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ सहयोग किया। लूका ब्रेशल बीट्स मार्क सेल्बी टू विन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। लूका ब्रेशल ने मार्क सेल्बी को हराकर पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जीती। ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग स्प्रिंटर टोवी बॉवी पासेस अवे एट 32। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता धावक टोरी बॉवी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दुबई टू होस्ट द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग। दुबई जो है वो वैश्विक शतरंज लीग के उद्घाटन के संस्करण की मेजबानी करेगा। इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक भारत जो है अपना हीट इंडेक्स जारी करेगा। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट जोगीघोपा असम। जोगीघोपा असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 के लिए फोर्ब्स के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने 2 मई 2023 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। और PM प्रसाद होंगे कोल इंडिया के अगले प्रमुख। मुंबई में भारत की पहली अंडर सी टनल नवंबर 2023 तक खुलेगी। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का घरेलू कोयला उत्पादन 22% से अधिक बढ़ा है। 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161 पर फिसल गई है और ये इस बार का 21वां संस्करण था। जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता। वोडाफोन ग्रुप PLC ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कंपनी के 29 वर्षीय दिग्गज मार्गरेटा डेला वैली की घोषणा की है। अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय के रूप में इतिहास रचा। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के मनोनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कपूर ने कंपनी छोड़ने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 मई से 3 मई तक अपनी यात्रा के दौरान मालदीव को भारत के उपहार के रूप में एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा। ये आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को एंड उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का फैसला लिया है। अब बारी है क्वेश्चंस की एंड उनका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जितनी भी हेडलाइंस हम लोगों ने कवर किया, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आई होप अगर आपने हेडलाइंस को अच्छे से सुना है तो आप क्वेश्चंस का आंसर भी कर पाएंगे एंड उनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू अदर चीज़ें भी गेन कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु आर अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं उनके नाम क्या हैं आपको बताने हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन A हमारा करेक्ट है। देवदत्त चंद जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के और रजनीश कर्नाटक जो हैं इन्हें बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। वडोदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। और यहीं पर अगर बात की जाए बैंक ऑफ इंडिया की, इसका मुख्यालय है बांद्रा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच फैशन ब्रांड लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट एवर हैंडबैग मेड फ्रॉम बनाना लेदर टू इनकरेज अ फैशनेबली काइंड वे ऑफ लाइफ। किस फैशन ब्रांड ने जीवन के फैशनेबल तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए केले के चमड़े से बना भारत का पहला हैंडबैग लॉन्च किया है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रस्की, हर्मेस, नाइक एंड लुइस विटन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है रस्की। देखिए रस्की जो है ये एक फैशन ब्रांड है। देखिए भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक कहा जाता है और हर टन फल के लिए लगभग 4 टन कचरा पैदा होता है। तो अब इस संसाधन को रेशो में बदलकर इसका उपयोग करने का अवसर देखा गया और इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम मुक्त चमड़े के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बात करें अगर रस्की बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिसेंटली विच मेडिकल कॉलेज वॉज इनैगुरेटेड बाई पीएम मोदी इन सिलवासा। हाल ही में पीएम मोदी ने सिलवासा में किस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नमो। देखिए ये जो नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है, इसको 203 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक सिटी है सिलवासा। यहाँ पर ये नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और यहीं पर संस्थान से जुड़ा हुआ एक हॉस्पिटल भी है, श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, जिसको पहले कॉटेज हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता था और इसे 1952 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज एट विच प्लेस द सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 was organized at किश्तवाड़ J&K recently। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंथन मैदान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो स्नो फेस्टिवल है उसका आयोजन प्रशासन किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर जो कला संस्कृति और भाषा अकेडमी है और सेना जो है उसके सहयोग से किया गया सिंथन मैदान में। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसे हम लोग पूर्व का वेनिस कहते हैं, ये टैग है इसका, याद रखेंगे। पूर्व का वेनिस पूछा जाए किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कहते हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हु हैव होस्टेड द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 सेरेमनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अलॉन्गसाइड को होस्ट आयुष्मान खुराना एंड मनीष पॉल। सह मेज़बान आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ किसने पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 समारोह की मेज़बानी की है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं सलमान खान, अक्षय कुमार, राजकुमार राव या फिर अमिताभ बच्चन। तो जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो है सलमान खान। देखिए सलमान खान ने आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ जो 68th फिल्म फेयर अवार्ड है उनको होस्ट किया है। इसी के साथ साथ जो ग्लैमरस नाइट है उसकी शुरुआत आलिया भट्ट, अनिल कपूर, रेखा, जानवी कपूर, नोरा फतेही, विक्की कौशल और कई अन्य लोगों ने रेड कार्पेट पर की। जो 68 फिल्म फेयर पुरस्कार का समारोह है ये मुंबई में आयोजित किया गया। बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन हुआ और आलिया भट्ट ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता महिलाओं में और उनकी फिल्म जो गंगूबाई काठियावाड़ी है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। इसी के साथ साथ संजय लीला भंसाली ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं ये एनुअल अवार्ड हैं जो भारत के जो हिंदी भाषाई फिल्म उद्योग है उसमें कलात्मक और जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंक्रीमेंट है उनका सम्मान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय विच ईयर इंडिया विल ज्वाइन और स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन में भारत किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा या फिर भाग लेना शुरू करेगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम 2027। देखिए जलवायु परिवर्तन पर 3 मेन समझौते हैं जिन्हें आप एनी टाइम याद रखेंगे। पहला है पेरिस समझौता और दूसरा है UNFCCC जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और तीसरा यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे एनी टाइम। जलवायु परिवर्तन पर किए गए ये समझौते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विद विच अदर कंट्री इंडिया विल ज्वाइंटली क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर अनाउंस्ड बाय UN मिनिस्टर रिसेंटली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषित
नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत किस अन्य देश के साथ संयुक्त रूप से बनाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूके। साथ में इंडिया और यूके जो हैं वो दोनों ही देश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के पूर्ण सदस्य हैं। 25 अक्टूबर 2022 को ऋषि सुनक को यूके के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था और जो उस पद को धारण करने वाले पहले ब्रिटिश, एशियाई और भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। जब से भारत गणतंत्र बना है उसके बाद से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं 1961, 1983 और 1997 में 3 बार इंडिया का दौरा कर चुकी थी। Question number 8 is, at which city the Goa Tourism Department has organized 3-day Heritage Festival 2023 recently? हाल ही में गोवा पर्यटन विभाग ने किस शहर में 3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया था? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शालीगांव। देखिए 28 से 30 अप्रैल तक ये हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन हुआ है और इस त्यौहार का उद्देश्य था कि अपनी परंपराओं, संस्कृति और कलाओं को प्रदर्शित करके राज्य में जो सांस्कृतिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से 4th नंबर का स्टेट है। जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनमें से गोवा की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो सबसे अधिक है और गोवा का गठन एक राज्य के रूप में किया गया था 30 मई 1987 में और यहाँ पर 2 ज़िले हैं। सालीगांव जो है वो गोवा में स्थित एक सिटी है और यहाँ की अगर भाषा की बात की जाए तो मेनली कोंकणी यहाँ पर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप टू विच ऑफ दीज कंट्री रिसेंटली? राजनाथ सिंह ने हाल ही में इनमें से किस देश को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप सौंपा है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मालदीव है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 3 दिनों की यात्रा की। उसमें पहले दिन उन्होंने मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, उनसे भी मुलाकात की। मालदीव की अगर बात की जाए तो मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में स्थित है और हमारे साउथ एशिया का एक आइलैंड कंट्री है। माले यहाँ की राजधानी है, माले, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी यही है। अभी जब हम लोगों ने हेडलाइंस को कवर किया था तो उसमें हमारी लास्ट पॉइंट में इसका जिक्र था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्रॉम विच क्लासेस CBSE अबाउट टू इंट्रोड्यूस AI एंड कोडिंग एज ए सब्जेक्ट? CBSE किन कक्षाओं से AI, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश करने वाला है? देखिए क्लास 6 to 8 ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो गई थी, तो अब ये फाइनली इसकी डिक्लेरेशन हो गई है अगेन, फ्रॉम क्लासेस 6 to 8। अब इन कोडिंग क्लासेस के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जा सके और कोडिंग उन्हें सिखाई जा सके। CBSE का जो वर्तमान बोर्ड है उसका गठन 1952 में किया गया था और अगर बात करें यहाँ के अध्यक्ष की तो निधि छिब्बर यहाँ के अध्यक्ष हैं। रिसेंटली हु रिजाइंड एज चीफ ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP? हाल ही में किसने राष्ट्रवादी पार्टी जो है NCP उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, शरद पवार। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच कंट्रीज 3 इम्प्रिजन्ड फीमेल जर्नलिस्ट विन टॉप UN प्राइज रिसेंटली? हाल ही में किस देश की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इन तीनों महिलाओं के नाम है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। देखिए यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में और ये उस व्यक्ति को या संगठन को या किसी संस्था को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिससे दुनिया में कहीं भी जो प्रेस की स्वतंत्रता है और उसकी रक्षा है या उसके प्रचार में जिसने योगदान दिया हो उसे ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उसी अवसर पर $25,000 अमेरिकी का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ईरान जो है वो वेस्टर्न एशिया में स्थित एक कंट्री है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी 2021 में निर्वाचित हुए हैं। यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल और आधिकारिक भाषा यहाँ की फ़ारसी है और राजधानी की बात करें तो तेहरान इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़, रिसेंटली विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट फॉर रिलीफ टू MSMEs फॉर COVID-19 पीरियड द यूनियन बजट 2023-24?
हाल ही में सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए एमएसएमई को राहत देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है विवाद से विश्वास। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं विश्वास से विश्वास एंड विश्वास से विवाद, तो याद रखेंगे विवाद से विश्वास, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट इज़ कन्फर्म्ड एज नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका है अजय बंगा। एंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ, जिसके द्वारा किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका है कर्नाटक। सो आज के क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रिवाइज़ किया 1 से लेकर के 7 मई तक का टोटल करंट अफेयर्स। होपफुली आपको ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन है उस क्लास को करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आप टोटल मंथ का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर कर सकते हैं। वैसे तो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत ज़रूरी होती हैं, बट अगर किसी रीज़न से आप उनको कवर नहीं कर पाते हैं तो वीकली रिविज़न करिए, मंथली रिविज़न करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा होता है कि अगर आपने इसे डेली कवर नहीं किया तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारा बर्डन हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को तैयार करते जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।